हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सब फ्रेंड्स कैसे हैं? आपको हमारी वीडियोस और शॉर्ट्स बहुत अच्छी लग रही है। आपकी रिव्यूज़ देख के हमें बहुत ही मोटिवेशन मिल रही है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं, अपनी ही पहली वीडियो का सीक्वल जो हमने बनाया था स्लैंग्स पे, जो आजकल ज़्यादा डिमांड में है। अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए हम आजकल स्लैंग्स बहुत यूज़ कर रहे हैं। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, हर बात के लिए वो स्लैंग्स यूज़ करते हैं। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, हर चीज़ के लिए एक स्लैंग वर्ड यूज़ किया जाता है। आज हम वही लेके आए हैं और स्लैंग्स के आगे नए नए सीखेंगे हम। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा। जब आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि हाउ आप कितनी देर में आ रहे हैं या आपको ये काम करने में कितना समय लगेगा, तब आप कहेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क और हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम हेयर। हाउ क्यूट, कितना प्यारा। जब आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई बच्चा है या किसी की कोई प्रतिक्रिया है जो आपको अच्छी लगती है, तब आप कहेंगे हाउ क्यूट इज़ दिस बेबी या हाउ क्यूट ही इज़ और शी इज़, कि वो कितना प्यारा है कि वो ये काम कर रहा है। वट एवर, जो भी। वट एवर हम जब यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते, जब हम बात को ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ हम वट एवर का यूज़ करते हैं। हू एवर, जो कोई। मतलब जब हम पूछते हैं कि कौन ये करेगा, जो कोई ये करेगा, हू एवर विल डू दिस, तब हम हू एवर शब्द का प्रयोग करते हैं। वेन एवर, वेन एवर, जब भी। वेन एवर शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं या हम कोई रेफरेंस देना चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई घटना तब होगी, तब हम वेन एवर शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वेन एवर को एक कन्फ्यूज़न या एक सरप्राइज सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। वाई सो, ऐसा क्यों। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब हम वाई सो ऐसे यूज़ करेंगे कि जैसे कोई भी मिस हैपनिंग हुई है तो हम पूछेंगे ना, ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो वाई सो, क्या तुमने कोई केयरलेसनेस दिखाई। वट एल्स, और क्या। वट एल्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ से सरप्राइज नहीं है कि किसी ने क्या कहा या क्या हुआ जिससे हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये तो होना ही था। वट एल्स। वट टाइप, किस प्रकार का। जैसे हम कहते हैं ना कि वट टाइप ऑफ बिहेवियर इज दिस, कि कोई बंदा एकदम अनएक्सपेक्टेड बिहेव करने लग जाता है, तो अब हम उसके लिए कहेंगे वट टाइप ऑफ बिहेवियर इज दिस, वट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज दिस। वह हु एल्स मीन्स कौन। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन यहाँ आ रहा है आपके साथ, कि आप अकेले तो नहीं आ रहे, तब आप कहेंगे हु एल्स इज कमिंग विद यू। या कोई पर्टिकुलर काम है, कोई जैसे आप ऑफिस में हो, स्टाफ से कोई काम कराना है और आप उसको बोल रहे हो ये काम नहीं हुआ, और वो कहेगा कि कौन करेगा, तो वो एल्स विल डू, कि ये ड्यूटी आप ही की है करनी। सम डे, कि किसी दिन हम ये करेंगे, ये काम हम किसी दिन करेंगे, तब हम सम डे शब्द यूज करते हैं। सम डे हम तब भी यूज करते हैं जब हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे, कि सम डे आई विल लिव देयर या सम डे आई विल लिव इन द विला। ऐसी सिचुएशंस में हम सम डे वर्ड यूज करते हैं। नाउ और डेज, मतलब आजकल। जैसे आप किसी फ्रेंड से 10 साल 15 साल बाद मिले तो आप पूछते हैं ना आजकल कहाँ हो, तो नाउ डेज, वेयर आर यू नाउ डेज, तब हम ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद। जैसे कुछ सिचुएशन हुई, कोई इंसिडेंस हुआ, तब आप पूछते हैं ना इंसिडेंट होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, तो व्हाट हैपन्स देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, मूवी में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, ऐसे हम देयर आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। हैंसफोर्थ मीन्स अब से। जैसे हम लेटर लिखते हैं, मेल करते हैं, तब हम हैंसफोर्थ शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं कि अब से हम ऐसा करेंगे। आप ऐसे कहते हैं कि फ्रॉम नाउ, लाइक कि अब से ये काम होएगा। इन फ्यूचर को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्यूचर में हम ये काम ऐसे करेंगे, इस टाइम से करेंगे, इस दिन से करेंगे, ऐसे करेंगे। एनी टाइम मीन्स कभी भी। जैसे आप किसी को कोई काम की हेल्प कर देते हो तो वो आपको कहते हैं थैंक यू, तो आप कई बार कहते हैं एनी टाइम, मतलब कभी भी, मैं कभी भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप एनी टाइम यूज करेंगे। या कोई भी काम आप किसी को कहते हो ये कर देना, तो आप कहो तो आप बोलते हो कि डू इट एनी टाइम, कि आप कभी भी ये काम कर दीजिएगा, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इस काम में। सम टाइम, कभी। सम टाइम हम जब यूज़ करते हैं, जैसे हम ओकेजनली कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उस जगह हम सम टाइम का प्रयोग करते हैं। वेयर इन, कहाँ। वेयर इन, आप कहाँ हो, जहाँ हम यूज़ करते हैं ना, तब
वेयर इन बोला जाता है। वेयर इन को हम किसी प्लेस के लिए यूज़ करते हैं या किसी रिस्पेक्ट के लिए, कि वेयर इन लाइज द डिफरेंस, उस प्लेस में या रिस्पेक्ट में कहाँ डिफरेंस रह गया, ऐसी सिचुएशन में हम वेयर इन शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन इवेंचुअली यूज़ होगी वहाँ हम यूज़ करेंगे वेयर इन शब्द का। गेट बैक, वापस जाओ। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भीड़ होती है, तो आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए गेट बैक, स्पेस बनाओ, वापस जाओ। मतलब अपनी पोजीशन पे जाओ, जहाँ से आप आए हो वहीं चले जाओ, अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाइए। आप किसी को कहते हैं ना गेट देम बैक, उसको वापस वहाँ ले आइए। मेक वे, रास्ता बनाओ। आपने देखा होगा जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो उनके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि मेक अ वे, रास्ता बनाओ उनको जाने के लिए। कीप अवे, दूर रखना। आपने अपने घर में कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल्स, शैम्पू की बॉटल्स, मेडिसिन पे लिखा होगा कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, इसे बच्चों से दूर रखें। कीप अवे फ्रॉम एडल्ट्स, या बहुत छोटे टोडलर्स के लिए कि ये उनके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, वहाँ हम कीप अवे शब्द का यूज़ करते हैं। नेवर, कभी नहीं। नेवर डू दिस, आपने ये बात सुनी होगी, टीचर्स बच्चों को बोलते हैं नेवर डू दिस, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी गलत काम को करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल नहीं करना, तब आप नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे। एनी हाउ, जैसा भी, कोई जैसा भी है या कोई सिचुएशन जैसी भी है, हमें वो पूरी तो करनी है ना, अब जिंदगी जैसी भी मिली है। एनी हाउ वी हैव टू लिव, आप ऐसे बोलते हैं ना, हमें जीना तो है ही ना जो जैसा है। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन, कि आप डरो मत, जिंदगी में आप लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। नथिंग विल हैपन। आई स्वेयर, कसम से। जब हम कहते हैं ना कसम से यार मैंने ये नहीं किया, तब आप कहेंगे आई स्वेयर, मैंने ये नहीं किया। आई हैवंट डन दिस। गो ऑन, आगे बढ़ो। जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं कि कोई अपनी ज़िंदगी में कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहा है, मतलब कोई नया काम शुरू कर रहा है या कोई नई चीज़ शुरू कर रहा है, तब हम उसे कहते हैं ना चलो चलो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, तो अब आप कहिए गो ऑन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।